हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। क्लास 11 का ये टॉपिक है। ये आगे भी हमारे लिए हायर क्लास में भी बहुत काम आता है ये टॉपिक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड में हम जो हमारी जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हम उनको प्रूव करते हैं। ठीक है, उनको प्रूव करते हैं कि हाँ वो सही है। ठीक है, फॉर कुछ जो नेचुरल नंबर के लिए, कुछ इंटीजर्स के लिए ऐसे हम तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं पहले, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँ, जैसे ये लिख दूँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दूँ कि 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस एन इक्वल्स टू क्या होगा n+1/2। अगर मैं ये लिख दूँ, ठीक, तो ये मेरी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में है क्या, देखो ये एक्चुअली क्या है, 1 2 3 प्लस। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 चल रहा है n तक लिख दूँ, तो एक्चुअली ये क्या बन रही है, AP। चेक कर लो, ये क्या बन रही है, AP। ठीक है, तो AP है, तो अगर ऐसे लिख दूं दिस इज AP सीरीज, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP की बात करूंगा, तो AP में हमारा डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और ए फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है 1, और हमारे पास AP की जो हमारे n टर्म्स का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है, SN = n/2 2a + n-1t। तो अगर मैं यहाँ पे फिल कर दूं n टर्म्स के अकॉर्डिंग n/2, तो 2a, a कितना है हमारा 1, प्लस n-1, n कितना है हमारा, लिखा नहीं। ठीक है, n की वैल्यू तो n है, तो सब टू n टर्म्स का d कितना है 1, तो ये क्या आ गया n/2 2 + n-1। तो चेक कर लो 2 - 1, तो n/2 साथ में आ गया n+1, तो यही वैल्यू आ रही है। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, या बोल दूंगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स है, तो ये हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो सम है ऑफ द टर्म्स है। तो प्रूफ करने का मतलब कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट अगर देखो, अगर मैं प्रूव करूं, मुझे क्या बोला गया कि फॉर n = 1 के लिए प्रूव कर दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फॉर n = 1। फॉर n = 1 का मतलब कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है का मतलब क्या है, अगर मैं, अच्छा ये हमारी एक होगी लेफ्ट हैंड साइड और एक हमारी राइट हैंड साइड है। जब n = 1 है, तो राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, तो 1 + 1/2, तो हमारे 1 × 2/2, तो मेरे पास आ गया 1। ठीक, अब ये तो राइट हैंड साइड थी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसका मतलब ये है, हमारे हम जो जैसे लिख दिया 1 पुट कर दिया, ये कर रहे हैं हम 1, तो ये क्या है 1 + 2 + 3 + so on up to 1, फिर से 1। क्या मैं 1 तक ऐड कर रहा हूँ, 1 को 1 तक ऐड कर रहा हूँ, नहीं। मैं, इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब क्या है कि n = 1 का मतलब है कि हमें एक ही टर्म कंसिडर करनी है, पहली टर्म, सिर्फ सिंगल टर्म कंसिडर करनी है ये। तो हमारे पास n = 1 का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिंगल टर्म कंसिडर करनी है, तो वो सिंगल टर्म क्या है 1, पहली टर्म कंसिडर करनी है बस। ठीक है, सिंगल टर्म का मतलब पहली टर्म कंसिडर करनी है, तो वो 1 आ गया। ठीक है, वो आ गया n = 1 आ गया। तो देखो अब क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या 1 है और राइट हैंड साइड क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड = क्या आ गया, राइट हैंड साइड, यही आ गया ना, चेक कर लो। तो ये जो रिजल्ट है हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, किसके लिए प्रूव हो गया, प्रूव हो गया फॉर n = 1 के लिए प्रूव हो गया हमारे पास ये रिजल्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर मैं बात करूं फॉर n = 2 के लिए, अब फॉर
n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करूं, तो 2 के लिए राइट हैंड साइड क्या आएगी, n को 2 पुट कर दो, 2 और 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहा था मैं, लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहा था कि हमने ये नहीं देखना कि n को 2 नहीं पुट करना, हमने क्या करना है, n को 2 नहीं पुट करना, हमने क्या करना है कि देखो करना क्या है कि हमने जब n इक्वल्स टू 1 था तो लेफ्ट हैंड साइड से एक ही टर्म कंसीडर की, पहली टर्म। अब हमारा n इक्वल 2 का मतलब है हमने दो टर्म कंसीडर करनी है, हमने क्या करनी है, दो टर्म्स कंसीडर करनी है, तो वो दो टर्म एक 1 है एक 2 है, 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 आ गया। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड 3 है और राइट हैंड साइड पे कितनी है, तो 3 के लिए 2 n इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूव हो गया। अब देखो हम ऐसे ही कंटिन्यू फॉर n इक्वल टू 3 के लिए भी प्रूव कर लेंगे। n को 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 6 आ गया। और राइट हैंड साइड की बात करूंगा, जहां पे n है वहां पे मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या आ गया 3 मल्टीप्लाइड 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 3 2 का 6, वही अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो ऐसे ही हम ये प्रूव करते जाएंगे ठीक है, ये ऐसे प्रूव करते जाएंगे। बट यहाँ पे बोला हो कि प्रूव n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस स्टेटमेंट को प्रूव करो फॉर किसके लिए, फॉर n, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव किया, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूव किया, n इक्वल्स टू 3 के लिए प्रूव किया, पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सभी नेचुरल नंबर्स के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए मुझे स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ेगा। सभी नेचुरल नंबर्स का मतलब कि मुझे स्टेटमेंट को पहले 3 के लिए प्रूव करूंगा, 4 के लिए, फिर 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, सो ऑन। अब नेचुरल नंबर तो फिनिश ही नहीं हो रहे, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक है, ठीक है, चलते रहेंगे, तो इन्फिनिटी तक लिखते जाएंगे, ये सम क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होगी फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, या n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करो, तो हम उस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को हम मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम प्रूव करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो हमें इसलिए इस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी, तो हम उस प्रिंसिपल को भी यूज करके हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 2-3 मेन स्टेप है, ठीक है, जो सीखने पड़ेंगे और बहुत सिंपल है, कोई ऐसा बात नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो गए क्वेश्चन और उसके स्टेप्स, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, तो मैं ये रब कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ, जिसको हम PMI भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो फिर अगर उसको ऐसे ही प्रूव करना हो फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए या सभी इंटीजर्स के लिए, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करना हो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, प्रूव द रिजल्ट, रिजल्ट नहीं, मैं स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है हमारी, दैट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को मैं प्रूव करूंगा, प्रूव द स्टेटमेंट फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए मैं प्रूव करूंगा पहले, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है मेरे पास, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to k, और थर्ड, prove the statement
फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। प्रूव का मतलब कि ये रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रूव द स्टेटमेंट फॉर एन इक्वल्स टू वन। ट्रू का मतलब कि जब भी अभी मैंने प्रूव किया ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, हमें एन इक्वल्स टू वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दैट इज टू शो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यहाँ पे, और यहाँ पे हमने मान लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है किसके लिए, एन इक्वल्स टू के के लिए। और यहाँ पे भी शो करना है हमें, यहाँ पे शो करना है टू शो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये रूल है, ठीक है। तो इसको हम इसी स्टेटमेंट पे अप्लाई करके, ठीक है, इसी स्टेटमेंट पे अप्लाई करके करते हैं, ठीक है। ये था हमारा रूल। तो ये बेसिकली ये करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेसिकली पहले तो स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर उसको मान लेंगे n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, प्रूव्ड है। ट्रू का मतलब प्रूव्ड है, ठीक है। ट्रू का मतलब है प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो प्रूव करना है स्टेटमेंट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो मतलब कि हमें n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूव करना है। अब इस ये एक्चुअली ये चीज n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मान लिया, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे क्या है कि अगर ये k है और ये क्या k प्लस 1। अब देखो अगर मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, अब इससे नेक्स्ट वाला 6 ही आएगा, इससे नेक्स्ट वाला 7 आएगा, इससे नेक्स्ट वाला 8 आएगा, जैसे जैसे इक्वेशन। तो अब देखो अब मैं लिखूं k प्लस 1 k प्लस 2, तो इससे नेक्स्ट वाला क्या आएगा k प्लस 3, इससे नेक्स्ट वाला k प्लस 4, इससे नेक्स्ट वाला k प्लस 5। तो इसका मतलब कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये प्रोसेस चल रहा है, क्या चल रहा है कि अगर मैं किन्हीं दो कंसेक्यूटिव साथ वाले कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए प्रूव कर दूं स्टेटमेंट को, तो फिर वो स्टेटमेंट सभी नंबर्स के लिए ट्रू होगी, सभी नंबर्स के लिए। किसी दो कंसेक्यूटिव, जैसे मैंने k के लिए मान लिया, आप देखो k के लिए मैंने मान लिया कि ट्रू है, तो k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दूंगा कि ये ट्रू है। तो k और k प्लस 1 के लिए प्रूव हो गया। k और k प्लस 1 का मतलब क्या है कि अगर 1 के लिए मान लिया, 2 के लिए प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर 2 के लिए मान लिया तो 3 के लिए प्रूव कर दिया, 3 के लिए मान लिया तो 4 के लिए प्रूव कर दिया। तो देखो क्या हो रहा है, 1 के लिए मान लिया, 2 के लिए प्रूव कर दिया, ठीक है। अब 2 के लिए प्रूव है तो इसका मतलब कि k प्लस 1 इससे नेक्स्ट वाले नंबर के लिए भी प्रूव है। अब 3 के लिए प्रूव है, इसका मतलब इससे नेक्स्ट वाले नंबर के लिए प्रूव है। तो ऐसे ही हमारा जो सीरीज चलती जाएगी, तो नेक्स्ट इसका मतलब कि हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा, जो भी रिजल्ट शो करना होगा वो हमारे लिए सभी नंबर्स के लिए ट्रू होगा, सभी नंबर्स के लिए। तो ये चेंज चल रही है इसमें, इस इंडक्शन में ये चेंज चल रही है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में ऐसी ये चेंज चल रही है। अब इंडक्शन का मतलब है कि किसी एक चीज के लिए, एक चीज की वजह से दूसरी चीज का पैदा होना। इंडक्शन का मतलब अगर मैं सिंपली समझाऊं आपको, तो वही बात है कि मैंने k के लिए मान लिया कि इसके लिए ट्रू है, और इसके लिए मैंने प्रूव कर दिया, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया। k के लिए मान लिया, k प्लस 1 के लिए। अब देखो 1 के लिए मान लेता हूं, 2 के लिए प्रूव हो गया। अब 2 के लिए तो प्रूव हो गया, इसका मतलब कि 3 के लिए भी मैं प्रूव कर सकता हूं। तो 3 के लिए प्रूव हो गया, तो इसका मतलब मैं 4 के लिए भी प्रूव कर सकता हूं। तो 4 के लिए प्रूव हो गया, तो इसका मतलब 5 के लिए प्रूव कर सकता हूं। इसलिए ये हमारा ये जो प्रिंसिपल है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन है, इस बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को ही करूंगा, इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये मैं आप स्टेप्स नोट डाउन कर लें कि ये कैसे है, ये बेसिक है मैथमेटिकल इंडक्शन का, ठीक है। तो वी विल डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, ठीक है। अब देखें,
क्या यही है कि प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मैंने प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल फॉर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो बहुत है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, पहले तो मेरे पास प्रूव जो करना है वो मैंने लिख लिया, लिख लेना मैंने, ये लिख लेना ये मैं लिख लूंगा। टू प्रूव 1 + 2 + 3 so on plus n equals to n + 1/2, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो, ये हमारी मेन स्टेटमेंट है जिसको मैंने प्रूव करना है। तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर n = 1 के लिए प्रूव कर दो, प्रूव कर दो, प्रूव फॉर n = 1। अब फॉर n = 1 मैं बात कर रहा हूं राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में 1 पुट किया, 1 n की बजाय, तो क्या आ गया 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 का मतलब कि मैंने एक टर्म कंसिडर करनी है, 1 का मतलब कि एक टर्म, ये देखो 1 2 3 n तक तो जा रहा है ना, तो मैंने क्या करना है कि इसका मतलब कि पहले ये n तक जा रहा है तो इसमें एक टर्म कंसिडर करनी, पहली टर्म कंसिडर करनी जो भी हो, ठीक है। तो वो क्या गया 1 आ गया, पहली टर्म कंसिडर करनी है, वो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, n = 1 के लिए मैंने प्रूव कर दिया, मैंने ये प्रूव कर दिया। देयरफॉर रिजल्ट 1, देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n = 1। जो हमारी स्टेटमेंट 1 है, जो 1 मैंने सर्कल में लिखा हुआ 1, ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट है वो किसके लिए प्रूव हो गई, ट्रू है, ट्रू इज ट्रू, ट्रू का मतलब प्रूव हो गई, ट्रू फॉर n = 1। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है इंडक्शन में, मैथमेटिकल इंडक्शन में, लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। और थर्ड क्या है, प्रूव फॉर n = k + 1। अब मैंने मानना है ये तो हो गया प्रूव, अब ये करना है कि लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। तो मैं लेट करूंगा, लेट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n = k। तो अगर n = 1 के लिए तो ट्रू है, तो n = k के लिए ट्रू है, तो क्या होगा, क्या होगा कि 1 2 3 so on। यहां अब देखो ये स्टेटमेंट है फॉर n के लिए, n टर्म्स तक का, तो n के लिए हो गया। मैंने क्या किया, 1 के लिए प्रूव किया, फॉर 1 टर्म, एक ही टर्म के लिए प्रूव किया, एक ही टर्म मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म कंसीडर करनी है। मैंने मान लिया किसके लिए ट्रू है कि n = k के लिए, n = k के लिए तो मैंने जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे k टर्म्स होगी, अब n नहीं, अब कितनी टर्म्स होगी k, n की जगह आएगा k, तो क्या कितनी टर्म्स होगी, जहां तक n टर्म्स है तो अब कितनी होगी k, n की बजाय मैंने क्या बोल कर दिया k, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी आ जाएगी k + 1/2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहां तक तो हर क्वेश्चन में पहले n = 1 के लिए प्रूव करूंगा स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट 1 को ट्रू मान लूंगा n = k के लिए, तो ऐसे ही स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट आ जाएगी। अब देखो अगर हो सकता है यहाँ पे n की बजाय 2n दे देते, तो यहाँ पे क्या आ जाना था 2k आ जाना था,
चेक कर लेना आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना 2 थे, बट यहाँ पे n है, यहाँ पे भी क्या आएगा k, ठीक। अब थर्ड वाला ये तो हो गया, हमने लगा दिया। अब थर्ड प्रूफ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो हमें किसके लिए प्रूव करना है, k प्लस 1 के, टू प्रूव स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो अब इसके लिए प्रूव करना हमने, थर्ड स्टेप हमारा, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं, इसके लिए मैंने प्रूव करना। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए क्या है, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब देखो फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है। देखो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए मैंने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब जब n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो यहां पे हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, देखो वो क्या बनेगी, मेरे पास बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस, जहां पे k लगा था, जहां पे k लगा था वहां पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। जहां पे k लगा था वहां पे क्या आ जाएगा, जहां पे n इक्वल्स टू k के लिए हमने मान लिया। अब यहाँ पे k की बजाय क्या आ जाएगा, k प्लस 1। अब n इक्वल्स टू k प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1। चेक करो क्या आ जाएगा, k प्लस 1, ठीक है। और इधर आ गया, जहां पे k लगा था क्या आ जाएगा, k प्लस 1। k की बजाय क्या लिख रहा है, k प्लस 1। अब k की बजाय लिख रहा है k प्लस 1। अब इस k के लिए k प्लस 1 प्लस 1, इस k के लिए भी आया k प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया मेरे पास। चेक कर लो, k के लिए क्या लगाया, k प्लस 1, इस k की बजाय k प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2। अब इस स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस स्टेप को। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, अगर देखो मैंने क्या लिख दिया कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब k के लिए तो ट्रू हो गई, k के लिए तो ट्रू हो गई, बट मैंने मान लिया, अब k के लिए तो ट्रू हो गई, मैंने मान लिया। प्रूव किसके लिए करना है, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना। तो k प्लस 1 के लिए जब मैं प्रूव करूंगा तो n की बजाय मैंने क्या लिख दिया, k प्लस 1। अब देखो अगर यहां पे n स्क्वायर होता, n की बजाय क्या लिख दिया मैंने, k प्लस 1। अब यहां पे n स्क्वायर होता तो यहां पे क्या था, k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाता, ठीक है। और अगर यहां पे n प्लस 1 का स्क्वायर होता, सपोज किया मैंने n प्लस 1 का स्क्वायर होता, तो मैंने क्या बोला कि n की बजाय क्या आना, k प्लस 1, n की बजाय क्या आ रहा है, k प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे क्या रहता, सॉरी, यहां पे क्या रहता, जहां पे n था वहां पे आ रहता k प्लस 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या रहता k प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या रहता, k प्लस 2 का स्क्वायर, k प्लस 2 का स्क्वायर रहता। इस चीज को समझो, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये मैं बात समझाना चाहता था, अगर आपको पल्ले पड़ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब के बाद तो n तक ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, हमने क्या किया, n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो यहां पे आ गया k प्लस 1। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखूं तो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 सो। अब देखो कि अगर मैं लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस 9 प्लस नेक्स्ट 10 ही आएगा ना, तो 10 के पीछे क्या आ रहा है, 9। तो इसका मतलब कि k प्लस 1 के पीछे क्या आएगा, k ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया k प्लस 1 इक्वल्स टू
k प्लस 1 k प्लस 2, ये तो आपको पता है कि k की बजाय मैंने क्या लिख दिया k प्लस 1, दैट इज n की बजाय क्या लिख दिया, जहां पे n की बजाय k लिख दिया था और वहां पे n की बजाय k प्लस 1 लिख दिया, तो आ गया k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। तो ये आ गया। चेक कर लो कि जब अगर मैं ऐसे लिखूं तो 10 के पीछे 9 ही आएगा, जो सीधी चल रही है, ठीक। 10 के पीछे 9 का मतलब कि देखो हर एक क्वेश्चन जब हम k की बजाय जो k प्लस 1 दैट इज जो n की बजाय हमने k प्लस 1 पुट कर दिया, ठीक है, कि अगर यहाँ पे n प्लस 1 होता, अगर यहाँ पे n प्लस 1 होता तो यहाँ पे क्या रहना था k प्लस 1 तो क्या रहना k प्लस 2, ठीक है। बट इससे पीछे वाली टर्म जो आती वो यहाँ वाली ये वाली आती, ये जो हमने लेट किया, ये जो हमने लेट किया। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं तो बहुत अच्छी बात है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, यहाँ पे क्या आ गया k, तो देखो k और इससे नेक्स्ट वाला क्या आ गया k प्लस 1, ठीक है। मैंने n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है, पुट तो कर दिया, बट इसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा कि इससे पीछे वाली टर्म क्या आ रही थी, वो कौन सी थी, वो ये, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या बात क्या हो गई कि जहां पे k है वहां पे हमने क्या लिख दिया k प्लस 1, एक टर्म और ऐड कर दी। अगर यहाँ पे सपोज किया जाए कि अगर यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे n प्लस 1 होता तो यहाँ पे क्या आना था k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमारी आई है वहां पे k प्लस 1 आ जाना था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ओनली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में तो k की बजाय k प्लस 1 जो भी है हमारे पास वही चल रहा है, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, हमें लेफ्ट हैंड साइड से ही ज्यादातर जो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया k प्लस 1, अच्छा, तो जब n इक्वल टू k प्लस 1 लिखूंगा, ठीक है, k प्लस 1 लिखूंगा मैं, n इक्वल टू k प्लस 1 लिखूंगा तो किसकी बजाय लिखूंगा, इसकी बजाय, इसकी बजाय लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे n प्लस 1 होता, यहाँ पे था n तो यहाँ पे आ गया k और यहाँ पे आ गया k प्लस 1। अगर n के बजाय होता n प्लस 1 तो यहाँ पे क्या आ जाना था k प्लस 1 और उससे नेक्स्ट वाली टर्म में क्या आ जाता ना k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज k प्लस 2। चेक कर लो, वही है ना, n था k था k प्लस 1 था, यहाँ पे n प्लस 1 तो n की बजाय k रिप्लेस हो गया, अब k की बजाय भी क्या आ गया k प्लस 1 आ गया, ठीक है। दैट इज ऑटोमेटिकली n की बजाय हमने क्या पुट कर दिया, देखो k प्लस 1, n की बजाय क्या पुट कर दिया k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 आ जाता। तो इसका मतलब इस टर्म में नेक्स्ट टर्म ऐड होगी तो ये k प्लस 1 वाली टर्म बनेगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या प्रूव करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। अब देखो, अब इन टर्म्स को देखो, यहां तक ये तो हमने प्रूव कर दिया, हमने मान लिया, क्यों, क्योंकि लेट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो हमने ये माना हुआ है कि ये स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। दैट मींस यहां तक की वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, क्या आ गई मेरे पास k प्लस 1 अपॉन 2 प्लस k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। तो मैं क्या करूंगा, आप देखो, इसकी बजाय मैंने ये लिख लिया, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रूव करूंगा। तो क्या करेंगे, यहां से k प्लस 1 कॉमन है तो मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो k प्लस 1 तो कॉमन आ गया, तो बाद में क्या बचा, देखो k अपॉन 2, यहां पे बचा k अपॉन 2 प्लस 1, चेक कर लो, k प्लस 1 कॉमन आ गया तो यहां पे बचा k बाई 2 प्लस यहां पे बचा 1, तो ये एलसीएम हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। तो चेक कर लो, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ गई,
देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। चेक कर लो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर 1 is true for n equals to k plus 1। अब देखो 1 के लिए प्रूव कर लिया था, k के लिए हमने मान लिया, और जो स्टेटमेंट 1 है देयरफॉर हमने अगर लिखना हो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए मैंने मान लिया, तो इसका मतलब कि अगर ये k और k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। Therefore, by mathematical induction, result 1 is true for all. Therefore, by principle of mathematical induction, statement 1 is true for n belongs to natural number। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये प्रूव्ड हो गई, क्योंकि देखो अगर k 1 है, 1 के लिए मैंने मान लिया ट्रू, अब देखो ना 1 के लिए मैंने मान लिया और 2 के लिए मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, और 2 के लिए मैंने 3 के लिए प्रूव कर दिया, 3 के लिए मान लिया, 4 के लिए प्रूव कर दिया, तो ये इसका मतलब कि ऐसे चेंज चलती रहेगी, तो ये हमारे ये जो रिजल्ट है हमारा सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको थोड़ा सा इसमें कुछ समझ ना भी आए, उसको दोबारा देखो, ट्राई करो, आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, थोड़ी और क्लैरिफिकेशन मिलेगी इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।